विनय अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता सुनार की दुकान पर काम करते थे। पिता की कमाई से ही पूरे घर का खर्च चल रहा था। एक दिन उसके पिता बहुत बीमार हो गए। धीरे धीरे उनकी हालत ज़्यादा ही बिगड़ती चली गई और अंत में उनका स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के बाद परिवार को पैसों की तंगी झेलनी पड़ रही थी। घर चलाना मुश्किल हो गया था। तब विनय की माँ ने घर चलाने के लिए विनय को अपने गहनों में से एक हार दिया और कहा कि बेटा, इसे अपने बड़े पापा की दुकान पर लेकर जा और इसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वह ले आना। विनय के बड़े पापा की खुद की एक छोटी सी सोने की दुकान थी। विनय ने जब अपने बड़े पापा को वह माँ का दिया हुआ हार दिखाया तो उन्होंने हार को अच्छे से देखा, परखा और कहा कि बेटा, अभी तो बाजार बहुत मंदा चल रहा है। इस हार को कुछ दिनों के बाद बेचना, तब शायद तुम्हें इसके कुछ अच्छे दाम मिल जाएंगे। विनय ने बड़े पापा से कहा, बड़े पापा, घर खर्च के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए माँ ने इसे बेचने के लिए कहा है, जिससे हमें थोड़ी मदद मिल जाए। यह सब सुन बड़े पापा ने विनय से कहा कि बेटा, अभी तो तुम्हें इसके कुछ खास दाम नहीं मिलेंगे। तुम एक काम कर सकते हो, अभी के लिए जो तुम मेरी दुकान पर ही काम कर लो। वैसे भी मुझे एक भरोसेमंद लड़के की ज़रूरत है। तुम तो अपने ही हो, तो मुझे किसी बात की चिंता भी नहीं होगी। विनय अगले दिन ही से दुकान का काम सीखने लगा। वहाँ उसने सोने और चांदी को परखने का काम सीखा। कुछ ही दिनों में विनय अपने काम को निपुणता से करने लगा। अब तो उसके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक हो चुकी थी। धीरे धीरे सोने चांदी के परख में उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। दूर दूर से लोग उसके पास अपने गहनों की परख करवाने आते थे। एक बार उसके बड़े पापा ने उसे बुलाया और कहा कि बेटा, जो हार तुम बेचना चाहते थे उसे अब ले आओ। विनय घर जाकर अपनी माँ का हार जैसे ही हाथ में लेकर गौर से देखा तो उसे पता चल गया कि वह हार तो नकली है। वह तुरंत उस हार को लेकर अपने बड़े पापा की दुकान पर पहुंचा और उनसे पूछा कि बड़े पापा, आपने मुझे उस वक्त सच क्यों नहीं बताया जब मैं इस हार को बेचने आया था। पर बड़े पापा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें उस वक्त सच बताता तो तुम्हें लगता कि संकट के समय में मेरे बड़े पापा भी मेरी माँ के कीमती हार को नकली बता रहे हैं और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता और तुम मुझे गलत समझते। लेकिन आज जब तुम्हें खुद ही गहनों को परखने का ज्ञान हो गया है तो अब तुम खुद असली नकली की पहचान कर सकते हो। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।